पति बोला, तलाक चाहिए। पत्नी घबराते हुए बोली, क्यों? पति बोला, पिछले 1 साल से हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ बचा ही नहीं। अब मैं ऑफिस वाली रिया से प्यार करता हूँ, जल्दी उससे शादी कर लूंगा। पत्नी उदास हो गई, बोली, ठीक है, तलाक दे दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम 10 दिन तक रोज शाम को हमारे बेटे के सामने मुझे बाहर से गोद में उठाकर बेडरूम तक लाओगे। पति ने सोचा सस्ते में तलाक मिल रहा है, इसलिए वो तैयार हो गया। पहले दिन उसने पत्नी को गोद में उठाया तो उसे लगा बहुत कमजोर हो गई है। दूसरे दिन पत्नी ने जब अपना सिर उसके सीने से लगाया तो उसकी खुशबू से उसे पुराने दिन याद आ गए। तीसरे दिन उसने पत्नी का चेहरा गौर से देखा तो आज भी वह मासूम गुड़िया जैसी लगी। उसे लगा वह बीमार है और बीमारी उससे छुपा रही है। चौथे दिन जब गोद में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वह उस पति पत्नी के बीच अगर बार बार झगड़ा होता हो तो क्या करना चाहिए? गुस्सा शांत होने के बाद एक दूसरे को सॉरी जरूर बोलना चाहिए। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। कभी भी लड़ाई होने के बाद बातचीत करना बंद नहीं करना चाहिए और ना ही कभी एक दूसरे को ब्लॉक करना चाहिए। बातचीत बंद करने से सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कभी भी परिवार वालों को या रिश्तेदारों को झगड़े में शामिल नहीं करना चाहिए। लोग आपको सुलह करते हुए नहीं बल्कि टूटते हुए देखना चाहते हैं। एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए और खाने के वक्त ऐसे बात करना चाहिए कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अगर आपको हमारी बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो हमें फॉलो ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान ले तो देश में तो क्या, पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर कर।